अजीज हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएंगे गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। 2 से 3 दिन के दौरान प्री मानसून अपना रंग दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने इस साल मानसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई करती है। मानसून में बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने सबको अलर्ट कर दिया। बारिशें होंगी और बहुत तेज होंगी। पंजाब, ईस्ट बलोचिस्तान समेत केपी के बाज इलाकों और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई पर फौरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुनाई है कि 2 से 3 रोज में गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। कराची में जून के आखिर तक तेज बारिश का इम्कान नहीं। जून के आखिरी दिनों में मानसून का बाकायदा आगाज होगा। तेज बारिश का ये सिलसिला जुलाई से अगस्त तक चलेगा। गर्मी की लहर चल रही है, ये तो सब साइड हो जाएगी अगले मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन बाद। यानी आज 12 हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 तक है और 16 के बाद फिर ये सब साइड हो जाएगी जब वो प्री मानसून बारिशों का स्पेल शुरू होगा। जिस दफ़ा मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें हैं, इसलिए कि जो हमारी मानसून की बारिशों के मतलब सिब्बी और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात तबाह हो गए। हरनाई में सैलाबी रैले से एक पुल बह गया। जलजिला ज़दगान मुतासरीन के मकानात में दरारें पड़ गईं और दीवारें गिर गईं। सिब्बी में दरियाए नाड़ी कैनाल में 30,000 क्यूसेक का निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जबकि तिली नदी में पानी का बहाव 8,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बायस कड़क नाले में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। हरनाई में हफ्ता इतवार की दरमियानी शब शदीद तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से हरनाई कोयटा कौमी शाहरा पर प्लोसिन पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। ज़राई ज़मीनों और खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तेज आंधी और तूफानी बारिशों के बायस सिब्बी के मैदानी इलाकों में पोल गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों और महकमों को सूबों और ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नशेबी इलाकों, ज़्यादा बारिशों की जद में आने वाले इलाकों में अभी से इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। पेश की हिफाजती इंतज़ामात, इमदादी साजो सामान की दस्तयाबी के लिए बर वक्त इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने विफाक और सूबों के इश्तराक अमल से जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत जारी करती है। वज़ीर आज़म ने ज़राई इलाकों में फसलों, मवेशियों की हिफाजत और नुकसानात से बचने की तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के खिलाफ दोबारा तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक FIA ने तहकीकात का फैसला वाज़ेह शवाहिद मिलने पर किया है। हसनैन चौधरी से बात करेंगे। हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, मोनिस इलाही के खिलाफ जो है ये इल्जाम था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसके बायस उनके खिलाफ वाज़ेह सबूत मिले हैं और इनके खिलाफ दोबारा से तहकीकात का आगाज किया गया है। FIA की जानिब से साबका दौरे हुकूमत में भी इनके खिलाफ तहकीकात की गई थी, लेकिन वाज़ेह सबूत ना मिलने पर तहकीकात को रोक दिया गया था। लेकिन अभी दोबारा से तहकीकात की गई और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के वाज़ेह सबूत मिले हैं और ये हुंडी के जरिए जो है वो रकम को बाहर मुंतकिल किया इन्होंने, जिसके बाद दोबारा ये फैसला किया गया है कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। जी ठीक है हसनैन चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल किया। इमरान खान सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाने के ख्वाहिशमंद थे। कोशिश की गई कि साबिक चेयरमैन NAB जावेद इकबाल को भी अपने शिकंजे में लिया जाए। खातून की इजाज़त के बगैर अमानत के तौर पर मिलने वाली वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाया गया। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को चलाने के लिए और सियासी मुखालिफिन का कला कमा करने के लिए इदारों का इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब किस तरह अपने सियासी मुखालिफिन के लिए आर्टिकल 6 के मुकदमे चाहते थे। तो साबिक चेयरमैन NAB है जावेद इकबाल साहब, उनको भी अपने शिकंजे में लिया जाए कि एक खातून की प्राइवेट वीडियो, उस अमानत के तौर पर मिलने वाली वीडियो का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया।
बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जो कहते हैं कि पिछली हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह की नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए गए हैं, जिनमें बलोचिस्तान को ख़ास तौर पर अहमियत दी गई है। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को सब्सिडी दी गई है। सबसे अहम पहलू ये है कि अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया है। इमरान खान ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। मौजूदा हुकूमत ने कबायली अजला के लिए तरक्याती फ़ंड में कमी कर दी। IDPs के लिए कोई फ़ंड नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने कबायली अजला के लिए फ़ंड 3 गुना बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत ने 131 अरब से कम करके 110 अरब का बजट रखा है। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग क़ाफ के विफ़ाक़ी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गंदम में पाकिस्तान को खुद कफील बनाना मेरी पीपल्स पार्टी की और इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। अगर मेरे मुल्क का काश्तकार खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि बजट में काश्तकारों के लिए खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा काश्तकारों और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना ही इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। और पंजाब के कल पेश होने वाले बजट में लीगी MPA सरदार ओवैस लगारी की जानिब से बजट तकरीर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक महकमा ख़जाना ने बजट तकरीर के नोट्स सूबाई वज़ीर ओवैस लगारी को भिजवा दिए हैं। पंजाब हुकूमत ताहाल सूबाई वज़ीर ख़जाना लगाने का फैसला नहीं कर सकी, जिसके बायस सूबाई वज़ीर ख़जाना का कलमदान ताहाल किसी को नहीं सौंपा गया। सूबाई वज़ारत ख़जाना का नोटिफिकेशन नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुफाहमत न होने के बायस रुका हुआ है। पीपल्स पार्टी ने सूबाई वज़ारत ख़जाना का मुतालबा कर रखा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की बात करेंगे, जो कहते हैं कि कल के बजट इजलास के होने या ना होने का इन्हिसार मुस्लिम लीग नून पर है। मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत ही नहीं, वो क्या बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन से कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कल का इजलास होगा या वही होगा जो पहले एक दफ़ा हुआ था, अपने इजलास में होने सवालिया निशान जो सब जो फैमिली के अंदर जो तनाज़ा नया पैदा हुआ है और जो शुजात सब अलग हो गए, गड़बड़ की इनकी अकल मारी गई है और ये पुलिस चला रही है। जो शुजात साहब से जो तनाज़ा चल रहे थे, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको पता चल जाएगा हफ्ते तक। काफ लीग एक होने जा रही है सर, काफ लीग एक होने जा रही है, टिकट पे लड़ना चाहती है। आज ये फैसला करेगी जो पार्लियामानी पार्टी है और PTI क्योंकि मेजर पार्टी है, हम कोलिशन पार्टनर हैं, तो वो जो इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन होगी वो इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। बजट इन्होंने क्या पेश करना है जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अपोजिशन लीडर कौन होगा चौधरी साहब? ये अभी फैसला करेंगे, PTI ने फैसला करना है। अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी होंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। हतमी फैसले का इख्तियार इमरान खान को दे दिया गया है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत चौधरी परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार और सिब्तैन खान ने की। शुरका ने अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। इजलास में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार समेत तमाम शुरका ने अपोजिशन लीडर नामजद करने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कई दिन के बाद आखिर इस्लामाबाद में अब्रे करम बरस पड़ा। हवाओं और बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। कई दिन के बाद आखिर इस्लामाबाद पर अब्रे करम बरस पड़ा। हवाओं और बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला हुकूमती दावों के बावजूद हल नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया है। तर्जुमान के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक शहर को 2750 मेगावाट बिजली फराहम कर रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक है। पेशावर में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। अंदरून शहर में 10 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 14 घंटे तक के लिए बिजली बंद है। हैदराबाद और सखर में 10 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। फैसलाबाद में 15, गुजरांवाला में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी है।
पाकिस्तान और चीन की आला फौजी क़यादत की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के आला सतह के ट्वाइस सर्विस मिलिट्री वफ्द ने चीन का दौरा किया है। मिलिट्री वफ्द का दौरा 9 से 12 जून के दरमियान हुआ। वफ्द की चीनी फ़ौज और दीगर सरकारी इदारों के हुक्काम से बातचीत हुई। दोनों ममालिक के फ़ौजी वफूद के माबैन एपेक्स इजलास भी हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। फ़ौजी क़यादत ने बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और चीन ने मुश्किल वक्त में अपनी तज़वीराती शराकत दारी का अयादा किया। दोनों ममालिक की फ़ौजी क़यादत ने तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का एक रोज़ा दौरा किया। ये दौरा पाक चीन जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का हिस्सा है। आर्मी चीफ वाहिद फौजी रहनुमा हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है। पाकिस्तान और चीन के माबैन मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हमेशा बुलंदियों को छूता रहा है। PTI के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं कि मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी है। मुआशी माहिर इसे गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया, इस बजट में उससे निकलने की कोई समत नहीं। हुकूमत की नालायकी के बायस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शौकत तरीन ने एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान खान हुकूमत ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। ये मुल्की तारीख के मजमूई कर्ज का 76% है। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा, डॉलर 115 से 189 पर ले जाने, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं। करप्शन का एतराफ़ भी जल्द होगा। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर तहरीक इंसाफ के फवाद हुसैन चौधरी ने कहा कि जब आप हर वक्त कैंडी क्रश ही खेलती रहेंगी तो इसी तरह की गुफ्तगू करेंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कल कुल कर्ज 52 अरब डॉलर लिया। इन 52 अरब में से 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी की। अगर IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत IMF बोर्ड में क्या लेने जाती है। ख़त्म करें और मामला आगे लेकर चलें। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशियों के व्यापारी सरगर्म हो गए। व्यापारी बकरियां लेकर वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने जा पहुंचे। इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी इदारों की दौड़ें लग गईं। छुट्टी के रोज़ व्यापारी बिन बुलाए मेहमान की तरह रेड जोन से होते हुए वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंचे, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें गेट के सामने से हटा दिया। व्यापारियों के पास 4 बकरे थे। ज़राए के मुताबिक व्यापारी बकरों की एक जोड़ी की कीमत 1,20,000 डिमांड कर रहे थे।